प्रधानमंत्री का आना एक बड़ा संदेश होता है। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री उन सीटों पर जाते हैं, उन प्रमंडलों में जाते हैं जहां बीजेपी कमज़ोर होती है। लेकिन आपकी सीट पर आ रहे हैं, आपके प्रमंडल आ रहे हैं, प्रमंडल आते कोई बात नहीं, लेकिन आपकी सीट पर आ रहे हैं। कॉन्फिडेंट नहीं है क्या भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री? मैं अलग से लड़ा हाँ। और जनता ने मुझे उनको हरा करके बिल्कुल, उनको बिल्कुल। बैठा दिया। 2019 में दोनों अलग अलग लड़े, हम्म, फिर भी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। जी। अब तीसरी बार हाँ। जनता हैट्रिक लगा करके, बंगला में कहावत है, गोहरा हार दिते गेले घोरे भूसवे। कि चंदन क्यारी सीट पर एक तरह से जयराम महतो का प्रभाव है, उनकी पार्टी का प्रभाव है। क्या दिक्कत होगा, ये तीसरा खेमा यहाँ बन के तैयार होगा क्या चंदन क्यारी में? कि अमर बावरी इस बार अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री पद के दावे क्यों? मतलब अमर बावरी अचानक से मतलब जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़े, इसके बाद सीधा बीजेपी में आए, पार्टी ने उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया और इसके बाद आप यहाँ पे अनुसूचित जाति के सबसे बड़े नेता हो गए। मतलब बीजेपी आपको लेके वाकई इतने बड़े प्लान कर रही है क्या? आपको क्या लग रहा है? कुछ इनपुट्स आपके भी? ये प्रश्न जो आपने किया है वो भारतीय जनता पार्टी से ही कर सकते हैं, बाकी किसी दल से आप नहीं कर सकते हैं। सीटें ला रहे हैं आप लोग झारखंड में? पूर्ण बहुमत की सरकार, 41 सीटें चाहिए हमको पूर्ण बहुमत बनाने के लिए। उससे 41 ज़्यादा प्लस लेके आ रहे हैं। 41 प्लस आएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनेगी। नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आप जानते हैं कि द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा झारखंड के अलग अलग विधानसभा में चल रही है। झारखंड के 81 विधानसभा में बोकारो जिले की एक सीट, जिसको लेकर ये कहा जाता है कि 2019 में जिस सीट को लेकर भाजपा और आजसू में गठबंधन नहीं हुआ था, उस सीट का नाम है चंदन क्यारी, जहां से भाजपा को नेता प्रतिपक्ष मिले हैं। अमर बावरी फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, भाजपा ने उनको टिकट दिया है और उनके खिलाफ जो कंटेंडर थे, बड़े मजबूत कंटेंडर बताए जाते थे आजसू के, तब वे झारखंड मुक्ति मोर्चा में हाल ही में उन्होंने ज्वाइन किया। अब उमाकांत रजक और अमर बावरी के बीच यहाँ चुनावी मुकाबला होने जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से अमर बावरी यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ भारत की आज़ादी के बाद यानी 1952 से अगर आप चुनाव देखें, भारत में परिपाटी चुनाव की 1952 से शुरू हुई, तो आज तक यहाँ कभी चंदन क्यारी सीट पर प्रधानमंत्री नहीं आए। ये पहली दफ़ा है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इसी बनिस्बत हम बातचीत करेंगे झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी से। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका द फोर्थ पिलर। जोहार जोहार, नमस्कार सबको। लोग कहते हैं कि भाई नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, ये लोग तो बड़े कद्दावर नेता होते हैं और इनके सीट पर मतलब प्रधानमंत्री का आना एक बड़ा संदेश होता है। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री उन सीटों पर जाते हैं, उन प्रमंडलों में जाते हैं जहां बीजेपी कमज़ोर होती है। लेकिन आपकी सीट पर आ रहे हैं, आपके प्रमंडल आ रहे हैं, प्रमंडल आते कोई बात नहीं, लेकिन आपकी सीट पर आ रहे हैं। कॉन्फिडेंट नहीं है क्या भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री? नहीं, ऐसा है कि लगातार 2 बार से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और हम नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक बात जिसको कंटेंडर बना रहे हैं वो तो हमसे पहले उनको मौका मिला था 2009 में। जी। 5 साल में ही जनता ने उनको खारिज कर दिया। हाँ। और जनता ने अपना आशीर्वाद दे दिया, जो लगातार 10 साल मिला है। और तीसरी बार भी हैट्रिक लगेगी, जीत की भी हैट्रिक लगेगी, हार की भी हैट्रिक लगेगी। कुल मिलाकर के कॉन्फिडेंस में कहीं कोई विषय नहीं है। विषय यह है कि भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह प्यार चंदन क्यारी पर। जब मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने किया था 100वां एपिसोड, तो झारखंड में चंदन क्यारी को ही उन्होंने चुना था लाइव टेलीकास्ट में। जो पूरे देश के अंदर जितने भी पॉइंट चुने गए थे, 100 के करीब पॉइंट उन्होंने चुना था, जहाँ से 100 एपिसोड को उस समय इनको ही चुना था। तो मुझे लगता है कि एक आदर है और इससे तमाम क्षेत्रों को फोकस बना करके, जहाँ अभी तक चीज़ें नहीं ठीक हुई, जहाँ तक लोग नहीं पहुँचे हैं। लोग क्या कहते हैं कि भाई जो फोकस्ड एरिया है वहीं जाना है, जो रूरल माने कि जो फोकस से बाहर है, ग्रामीण इलाका, वहाँ नहीं जाना है। अगर देखें तो प्रधानमंत्री जी ने कई एक ऐसे कार्य किए हैं जिसको लेकर के आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, अगर यदि आप निष्पक्ष होकर के कोई विवेचना करें। धरती आबा बिरसा मुंडा जी के नाम पर लोग राजनीति करते हैं, सत्ता बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, उसको लेकर के लोग अपना कस्में और कई चीज़ें कसीदे पढ़ते हैं। देश के आज़ादी के बाद कोई अगर पहला प्रधानमंत्री धरती आबा बिरसा मुंडा जी के जन्मस्थली उल्हियातों में जाकर के वहाँ के मिट्टी को अपने माथे पर चंदन लगा करके, मिट्टी को तिलक लगा करके अगर ये संकल्प करता है कि 1.25 अरब देशवासी 2047 में जब देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो विकसित भारत का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो आप समझ सकते हैं उनका फोकस एरिया क्या है। नेताजी एक बात बताइए, ये इस बार के चुनाव में जैसे प्रदेश अध्यक्ष की सीट राजधनवार, उसको लेके कही जा रही है कि निरंजन राय वहाँ खड़े हुए हैं तो ये सीट थोड़ा मुश्किल भरा हो गया। आपको लेके कही जा रही है कि यहाँ से उमाकांत रजक हैं, जेएमएम में चले गए, जेएमएम का भी यहाँ वोट बैंक बढ़िया है। अगर पिछले बार के आजसू और जेएमएम के वोट को जोड़ दें तो आप कहीं पीछे रह जाते हैं, उनका वोट तो ज़्यादा हो जाता है। क्या इस बार की संभावना, इस बार का समीकरण हो सकता है क्या इस तरह का, जिस तरफ जेएमएम कह रही है? आप कह रहे हैं कि जेएमएम और आजसू के वोट को जोड़ दें, मैंने कहा 58,000 और 34,000 जोड़ दें तो
ज़्यादा हो जाता है। मेरा 69,000 है। मैं कह रहा हूँ बीजेपी का 69,000 और आजसू का 58,000 जोड़ दें तो कहीं नहीं टिकते हैं। भाई आजसू एक विचार की पार्टी रही है, किसी व्यक्ति का तो पार्टी नहीं रहा है। कह रहे कि उमाकांत रजक का यहाँ अपना जनाधार है, पार्टी का बहुत जनाधार यहाँ नहीं। अभी चुनाव का रिजल्ट होगा ना जी 2014 में मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेने नहीं दिया गया, ठीक। गठबंधन का टिकट मिल गया। वो मंत्री थे, विधायक थे, वो गठबंधन का टिकट लिए 2014 में, ठीक। उनको मिला आजसू और बीजेपी गठबंधन का टिकट। मैं अलग से लड़ा और जनता ने मुझे उनको हरा करके उनको बैठा दिया। 2019 में दोनों अलग अलग लड़े, फिर भी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। अब तीसरी बार जनता हैट्रिक लगा कर गए। बंगला में कहावत है, गो हरा हार जीते के लिए घोरे बोसवेक। ये तीसरी बार उनको हरा देने से वो आराम से लोग चले जाएंगे। तो जनता हराएगी, जनता जिताएगी। मैं ये नहीं कहता कि मैं यहाँ किसी को हराने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता का आशीर्वाद 2014 में भी मिला था अमर बावरी को, 2019 में भी मिला था, 2024 में भी उसी के आकांक्षी बन करके हम जनता के बीच में और जनता का मिला। आखिरी दो सवाल। एक तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ महतो जो कुर्मी संख्या है वो बड़ी प्रभावी है। हाल के दिनों में जयराम महतो की पार्टी का उदय हुआ और लोकसभा चुनाव में अगर देखें तो नतीजा इस तरह का रहा कि सब लोग यही कह रहे थे कि चंदन क्यारी सीट पर एक तरह से जयराम महतो का प्रभाव है, उनकी पार्टी का प्रभाव। क्या दिक्कत होगा, ये तीसरा खेमा यहाँ बन के तैयार होगा क्या चंदन क्यारी में? आज तक तो बीजेपी वर्सेस उमाकांत रजक 2005 से वर्सेस अमर बावरी यहाँ पे रहा मामला। झारखंड में परिवर्तन की लहर है। झारखंड में इस अत्याचारी सरकार को, जिन्होंने युवाओं को ठगा है, महिलाओं को ठगा है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको नहीं ठगा है। ग्रामीणों को तो सबसे ज़्यादा इन्होंने ठगा है। जब परिवर्तन की लहर पूरे झारखंड प्रदेश में है जिस सरकार के विरोध में, उस सरकार को चंदन क्यारी जहाँ का नेता प्रतिपक्ष है और इस सरकार का बखिया उधेड़ना विधानसभा के अंदर से लेकर सारी चीज़ों पर, इसलिए मुझे लगता है कि जो कयासें लगाई जा रही है वो ऑन टेबल बैठ करके चर्चाएं हो रही है। ग्राउंड पे जाएंगे, ग्राउंड का रिजल्ट आएगा 23 तारीख को, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा जो हकीकत क्या है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में राज्य में सरकार भी बनेगी और झारखंड भी आगे बढ़ेगा। इसमें कहीं कोई शक सुबह नहीं है। और चंदन क्यारी से पहला कमल, जैसे 2019 में से पहला कमल 81 विधानसभा में चंदन क्यारी से खिला था, इस बार रिकॉर्ड मतों से चंदन क्यारी का पहला कमल भारतीय जनता पार्टी। आपने कयासों के बारे में बात की, कयास पर यह भी बात कहा जा रहा है कि अमर बावरी इस बार अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री पद के दावे क्यों? मतलब अमर बावरी अचानक से मतलब जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़े, इसके बाद सीधा बीजेपी में आए, पार्टी ने उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया और इसके बाद आप यहाँ पे अनुसूचित जाति के सबसे बड़े नेता हो गए। मतलब बीजेपी आपको लेके वाकई इतने बड़े प्लान कर रही है क्या? आपको क्या लग रहा है? कुछ इनपुट्स आपके भी नहीं, देखिए ऐसा है या कुछ कमिटमेंट है पार्टी की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी कोई कमिटमेंट नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता भी कोई उम्मीद से काम नहीं करते हैं। हम एक लक्ष्य लेकर के काम करते हैं, एक निर्धारित हमारा उद्देश्य है जिसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बिना लोभ लालच के सभी लोग काम करते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो भी काम करते हैं उनके लिए पार्टी अपने हिसाब से सोचती है। मेरा ये कहना है कि ये प्रश्न जो आपने किया है वो भारतीय जनता पार्टी से ही कर सकते हैं, बाकी किसी दल से आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो दायित्व देती है हम लोग उसको पूरा करने में लगे रहते हैं। जो लक्ष्य निर्धारण होता है उसको पाने के लिए जी जान लगा देते हैं। अभी हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में इस पाखंडी, इस अहंकारी सरकार को उखाड़ के बाहर सीटें ला रहे हैं आप लोग झारखंड में? पूर्ण बहुमत की सरकार, 41 सीटें चाहिए हमको पूर्ण बहुमत बनाने के लिए। उससे ज़्यादा 41 प्लस आएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनेगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अमर बावरी, नेता प्रतिपक्ष। और नो डाउट इस बात में कोई शंका नहीं है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, माहौल बदलने वाला है। 10 विधानसभा सीटों के विधायक यहाँ रहेंगे, 10 अलग अलग विधानसभा सीटों के यहाँ कार्यकर्ता रहेंगे और अमर बावरी की यहाँ तो विशेष उपस्थिति होगी ही। देखना होगा कि यहाँ किस तरह का माहौल परिवर्तित होता है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की। शुक्रिया।